नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। हमने अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग के जो सामान्य परिचय थे वे पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। कोई बात है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा लंबा न खींचते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रत्यय। किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के अंत में पीछे अर्थात जोड़ दे तो वह प्रत्यय कहलाता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। प्रत्ययों के संबंध में विद्वानों के एक वर्ग की मान्यता यह है कि आरंभ में वे सार्थक शब्द रहे होंगे। इसमें विद्वानों का क्या मानना है कि आरंभ में अर्थात जब शुरू हुआ तो वह एक सार्थक शब्द रहे होंगे, परंतु धीरे धीरे उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होता चला गया। किंतु धीरे धीरे क्या हुआ उसका स्वतंत्रता जो है वह समाप्त होता चला गया। वे शब्दों या धातुओं के अंत में जुड़कर प्रयुक्त होने लगे। जब क्या हुआ उसका स्वतंत्रता और अस्तित्व खत्म होने लगा तो वह धातुओं के अंत में जुड़कर प्रयुक्त या प्रयोग होने लगे। प्रत्यय शब्द ई धातु के प्रति उपसर्ग के योग से बना है, जिसका अर्थ पास जाना या पीछे चलना होता है। इसका ये क्या बना है, ई धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है पास जाना या पीछे पीछे चलना। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्यय सदैव धातु या शब्द की ओर आती है। इसका मतलब यह होता है कि प्रत्यय क्या है, हमेशा धातु या शब्द की ओर ही आती है, उसके पीछे पीछे चलती है अथवा उसके अंत में जुड़ती है। पीछे पीछे चलती है या उसके अंत में जुड़ जाती है। यही कारण है कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो सदैव धातु शब्द के पीछे अंत में जोड़ा जाता है। यही कारण है कि प्रत्यय उसे कहते हैं जो हमेशा पीछे या अंत में जोड़ा जाता है, और इसके जुड़ने से एक ऐसे नए शब्द का निर्माण होता है जो मूल शब्द की अर्थ वृद्धि या उसके अर्थ परिवर्तन में सहायक होता है। और इसे जब वो पीछे जुड़ जाता है तो एक मूल शब्द की निर्माण या रचना होती है। अर्थ या वृद्धि या फिर अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जो रचना होती है उसमें या तो अर्थ की वृद्धि होगी या अर्थ में बदलाव होता है। दृष्टव्य, अंग्रेजी में प्रत्यय के लिए एफिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें दृष्टव्य है कि अंग्रेजी में प्रत्यय शब्द जो होता है, हम लोग हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, उसे इंग्लिश में एफिक्स शब्द का प्रयोग होता है। स्थान भेद एफिक्स के 3 भेद किए जाते हैं। इसके 3 भेद किए जाते हैं, इनफिक्स तथा सफिक्स। इनफिक्स तथा सफिक्स हिंदी में इन्हें क्रमशः पूर्व प्रत्यय, मध्य प्रत्यय और प्रत्यय कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें एफिक्स, परफिक्स और इनफिक्स तथा सफिक्स कहा जाता है, और हिंदी में इसे प्रत्यय, मध्य प्रत्यय और प्रत्यय कहा जाता है। पूर्व, मध्य और प्रत्यय कहा जाता है। अंग्रेजी में धातुओं या शब्दों के पूर्व जुड़ने वाले शब्दांशों को भले ही पूर्व प्रत्यय या प्रीफिक्स कहा जाए, उसके शब्दांश जुड़ते हैं उसे प्रीफिक्स या पूर्व प्रीफिक्स कहा जाए, परंतु संस्कृत और हिंदी में उन्हें उपसर्ग ही कहा जाता है। संस्कृत और हिंदी में उन्हें उपसर्ग के नाम से ही जाना जाता है। इसके साथ ही हिंदी में मध्यवर्ती प्रत्यय का योग कहीं भी शब्दों में नहीं मिलता है। इसमें जो बीच वाला है मध्यवर्ती प्रत्यय, उसका योग हिंदी में कहीं भी नहीं मिलता है। अतः हिंदी में सफिक्स या पर प्रत्यय को ही प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय का इतिहास। प्रत्यय का इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है। प्रत्यय का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में माना जाता है। इसका क्या होता है, आरंभ वैदिक काल से होता है और इसे अत्यंत प्राचीन अर्थात पुराना माना जाता है। वैदिक संस्कृत में विविध प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है। कालक्रम में कुछ प्रत्यय तो नष्ट हो गए और कुछ प्रत्यय विकसित हुए। इसमें कुछ प्रत्यय नष्ट हो गए हैं, चले गए हैं, और कुछ विकसित हुए हैं। व्याकरणों ने लौकिक संस्कृत में उपलब्ध प्रत्ययों के संबंध में सर्वप्रथम विचार किया है। लौकिक संस्कृत में उपलब्ध प्रत्ययों को व्याकरणों ने 2 भागों में बांटा है। इससे लौकिक वाला जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु में जोड़ी जाती है वे कृत कही जाती है, और जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषण कृदंताति में जोड़े जाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण तव्य, तव्य, अनियत, अनियर, यत, कैत, व्यत, कत, कत्वत आदि। इन प्रत्ययों का प्रयोग पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं में भी पाया जाता है। इनका प्रयोग पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं में भी पाया जाता है।
अपभ्रंश के उपरांत हिंदी में भी कृत और तदित प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अपभ्रंश के उपरांत भी हिंदी में कृत और तदित प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा प्रत्यय, उसका इतिहास और कुछ दृष्टव्य देखे हैं। आशा है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।